Hello friends, yesterday we were talking about the first chapter of botany of 12th class. कल हम 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें मैंने आपको परागकण की उत्पत्ति कैसे होती है वह बताई थी। ये परागकण जो होते हैं इनको हम नर युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज मेल गैमेटोफाइट। परागकण जब टू सेल्ड कंडीशन में होता है, दो कोश की अवस्था में, तो उसको इमैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट यानी कि अपरिपक्व मादा नर युग्मोद्भिद कहते हैं। अब यही परागकण जो होगा दो कोश की अवस्था में, जैसा कि मैंने बताया था 60% एंजियोस्पर्म में होता है। हम यदि देखें तो अब इसका पॉलिनेशन होगा और यह तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा। दैट इज, इट मे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ इट्स ओन फ्लावर और ऑन अदर्स फ्लावर। जब यह डेवलप करता है तो इसमें से ये पराग नलिका निकलती है। ये पराग नलिका जो होती है यह वीसी या टीसी के कारण बनती है ऐसे। अब ये एक सेल हो गई वीसी की और ये होती है जीसी। ये जीसी अब आगे जाकर एक समसूत्री विभाजन करके दो सेल देती है, मेल सेल 1, मेल सेल 2। तो अब आपके पास में कितनी कोशिकाएं हो गई? 3। एक तो ये है ही जिसका न्यूक्लियस सबसे आगे होता है, विच कंट्रोल द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब, और दो सेल ये हो गई, नर कोशिका 1, नर कोशिका 2, 3 हो गई अब उस पोलन ग्रेन में। इस 3 कोशिकीय संरचना को हम परिपक्व नर युग्मोद्भिद कहते हैं, यानी कि मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये आपका पोलन ग्रेन, जिसके बाहर की परत को एक्साइन कहते हैं, यानी कि भाय चोल कहते हैं, और अंदर की परत को इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। एक्साइन और इंटाइन दो परत होती है और इन्हीं के ऊपर वो स्पोरोपोलिनिन वगैरह जो है निक्षेपित होता है। इसमें 3 जोन होते हैं, 1, 2, 3, जहां से कि पराग नलिका निकल सकती है। तो इस अवस्था को, जिसमें 3 जनन छिद्र जर्मपोर होते हैं, इस अवस्था को ट्राइकॉल्पेट कंडीशन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है वो हमको देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें
तो इस एग्जाइन के दो भाग होते हैं, एक्टेक्साइन एंड नंबर 2 एंडेक्साइन। एक्टेक्साइन की 3 परत होती हैं, टैकिटम, बकुला और फूट लेयर। ये 3 परत हमको जो है देखने को मिलती है। तो ये रही हमारे पास में संरचना परागकण की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रीन। अब सबसे छोटा पोलन ग्रीन किसका होता है? तो वह नाम है मायोसोटिस एल्पेस्टिस, सबसे छोटा पोलन ग्रीन। और सबसे बड़ा पोलन ग्रीन जो होता है वह मिराबिलिस जालापा का होता है। जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन। अब इस परागकण में 3 क्षेत्र हैं, जरमपोर हैं, परंतु परागनलिका एक ही निकलती है। कभी कभी जैसे कि मालवेसी के मेंबर होते हैं, मालवेसी, उनके अंदर एक से अधिक परागनलिका देखी जा सकती है, जिसे हम लोग बहुनाली अवस्था कहते हैं, पॉलीसाइफनस कंडीशन कहते हैं। अब बात चलती है कि परागकण के बाद हम देखें तो वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि मादा जननांग के बारे में बात करेंगे। पुष्पी पादपों में मादा जननांग ये रहा, जिसे हम लोग कार्पल कहते हैं या जायांग कहते हैं। इसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके अंदर यह बीजांड होता है, ओव्यूल। इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। परागकण कहाँ आकर गिरता है? यहां आकर गिरता है। अब मैं अंदर से इस ओव्यूल को निकाल रहा हूं।
ये ओव्यूल रहा। ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। क्वेश्चन एक बार बना था कि बीजांड किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में से बना था, बड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन था। इसके अंदर ये जो टिश्यू भरा हुआ है ऊतक, इसको हम लोग वैसे तो बीजांड काय कहते हैं, और इसी के अंदर गुरु बीजाणु बनेगा, यानी कि यह मेगास्पोर बनाकर देगा। तो इसको अपन मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। ये गुरु बीजाणु धानी के चारों ओर ये अध्यावरण, यानी कि इंटेग्यूमेंट है। तो अब ये पूरा ओव्यूल या बीजांड क्या हो गया, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ये क्वेश्चन बना था कि भाई बीजांड क्या है, तो आंसर होता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, यानी कि अध्यावरित गुरु बीजाणु धानी को कहते हैं। अब इसके अंदर गुरु बीजाणु बनेगा, वो कैसे बनेगा, मगर पहले मैं आपको इस बीजांड की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये डिप्लॉइड है, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। एक सेल लेंगे अपन बाद में जो बड़ी हो जाएगी, चलो लेते हैं। माना कि यह गुरु बीजाणु बनाने जा रहा है, तो मेरे पास में यह बीजांड हो गया। इसके अंदर ये वाला ऊतक हमने लिया, इसकी एक सेल को हमने पकड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, जो कैसी है 2n। अब इसके अंदर एक मियोसिस हुआ, तो मुझे 4 कोशिकाएं मिली, 1 2 3 4। कैसी होंगी ये, हैप्लॉइड। उनमें से ये 4 गुरु बीजाणु बने साहब, 4 में से एक ही परिवर्तित होकर आपको मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक देगा। तो ये 4 में से क्या होता, 3 जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं वह विलुप्त हो जाती हैं। तो अब आपके पास में एक ही बची, और ये एक जो होती है ये डेवलप करके हमें भोजन अवशोषित करके बड़ी हो गई। अब इसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। ये डेवलप हो गया, परिवर्तित हो गया भोजन अवशोषित करके, तो अब इसको बोलते हैं अपन लोग एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश कहेंगे।
जो कि मादा युग्मोद्भिद को निरूपित करेगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को निरूपित करेगा। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 3 सक्सेसिव सतत कोशिका विभाजन होते हैं, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। उनमें से 4 जो होती हैं वो यहाँ आ गई, और 4 जो होती हैं वो यहाँ आ गई। एक कोशिका केंद्र की तरफ आती है ध्रुव से, पोल से, और एक इधर से आती है। आगे अब क्या होगा? इन कोशिकाओं को हम डेफिनेट न्यूक्लियस भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये हो गए तुम्हारी ध्रुवीय केंद्रक, जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है, परंतु ये 3 और ये 3 जो होती हैं, इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। इन तीनों के ग्रुप को एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और 2 ये हो गए तुम्हारे पास में, डेफिनेट न्यूक्लियस या पोलर। तो 8 में से 6 के चारों ओर कोशिका भित्ति है, मगर 2 के चारों ओर नहीं है। ये 2 जो होती हैं, इनको सहाय कोशिका कहते हैं, और एक जो होती है उसको अंड कोशिका कहते हैं। तो ये जो हरे रंग का गोल मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा भ्रूणकोश को निरूपित कर रहा है, जिसमें कि 8 कोशिकाएं हैं। 3 + 2 + 3, यानी टोटल 8 सेल्स आर देयर। अभी जब ये 8 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 1 2 3 5 6 7 8, तो ये अपरिपक्व मादा युग्मोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाद में ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, तो उस समय यह परिपक्व मादा युग्मोद्भिद को निरूपित करता है। अब चले हम आगे। कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं चलाजा, यानी कि निभाग। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से कि पराग नलिका एंट्री मारेगी? माइक्रो पाइल कहते हैं। और ये 2 अध्यावरण हैं। बाहर वाले को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को टैगमेन कहते हैं। तो इट इज योर बाइटैगमिक। ये जो भाग है डंडा, व्रंत, बीजांड व्रंत जिसे कहते हैं,
इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस। इस तरफ कोशिकाओं का समूह होता है जिसे ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये बीजांड जो होता है उसके अंदर भ्रूणकोश का विकास होता है, और भ्रूणकोश जो होता है वह हैप्लॉइड होता है और मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। खत्म। अब बीजांडों के प्रकार की बात करेंगे हम लोग कि बीजांड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए दो बेसिस है। देखिए, एक तो होता है इस अध्यावरण के आधार पर। अध्यावरण के आधार पर यदि आप बीजांड को देखते हैं तो दो प्रकार के बीजांड हमको देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण के आधार पर एटैगमिक, another one टैगमिक। अध्यावरणहीन यानी कि इसके अंदर इंटेग्यूमेंट नहीं होगा। माइनस माने एब्सेंट। एग्जाम्पल चंदन, सेंटेलम, एक और होता है लॉरेंथस। उनके अंदर ये इंटेग्यूमेंट नहीं होता है। अब बनाए इधर कि इनके अंदर अध्यावरण होगा, इंटेग्यूमेंट होगा। और ये जो है तीन प्रकार का, यूनिटैगमिक यानी कि एक अध्यावरण, जिसका एग्जाम्पल जाता है जिम्नोस्पर्म। बाइटैगमिक जिसमें दो अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट होंगे, वो एंजियोस्पर्म। नंबर 3 ट्राइटैगमिक, जिसके अंदर इंटेग्यूमेंट की संख्या होगी 3। प्याजी, एग्जाम्पल प्याजी। उसमें आपको 3 इंटेग्यूमेंट देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको चलाजा, माइक्रोपाइल और बीजांड व्रंथ दैट इज फ्यूनिकुलस की पोजीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के बीजांड बताने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले जो बीजांड पैदा हुआ वो कौन सा हुआ? तो आंसर हुआ ऑर्थ्रोट्रोपस। ऑर्थ्रोट्रोपस का बोलते हैं अपन लोग हिंदी में ऋजु बीजांड। इसमें एक इंटेग्यूमेंट होता है। शक्ल कैसी होती है इसकी? ऐसी। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? जिम्नोस्पर्म। दूसरा, यदि हम देखें तो वह कहलाता है एनाट्रोपस।
जिसे प्रतीप बीजांड कहते हैं। प्रतीप बीजांड जो होता है वो अधिकांशतः एंजियोस्पर्म में मिलता है। इसमें 2 इंटेग्यूमेंट हैं और यह भी अपन ने पढ़ा था, ये ऐसा होता है और 80% एंजियोस्पर्म में आपको इसी प्रकार का बीजांड देखने को मिलेगा। नंबर 3, हेमी एनाट्रोपस अर्ध प्रतीप, 2 इंटेग्यूमेंट होंगे। ये 90 डिग्री पर होगा ऐसा। किस में मिलेगा? रैनोनकुलेसी में। रैनोनकुलेसी के अंदर यह मिलेगा। अब आता है हमारे पास में एक और, वो है 4 नंबर, कैम्पाइलोट्रोपस। वक्राकार। इंटेग्यूमेंट 2 ही होंगे, लेकिन वह ऐसा होता है। पहले यूं थे, फिर यूं हुए, अब ये और झुक गया। ये आपको मिलेगा क्रूसीफरी के सदस्यों में। अब आता है हमारे पास में कुंडलित, यानी कि सर्सिनोट्रोपस। कुंडलित वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, पूरा एंगल 360 के ऊपर यह घूम जाता है। U4BC के मेंबर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, बात करते हैं हम एम्फीट्रोपस। उभय प्रतीप। क्वेश्चन यहीं से बनता है जो मैंने देखा है, क्योंकि ये होता तो किसके समान है? हेमी एनाट्रोपस के समान होता है, यानी कि यह ऐसा होता है। हम एम्ब्रियो सैक को हमेशा गोल बनाते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा वह आपका घोड़े की नाल के समान होगा। बस दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस इज योर एम्फीट्रोपस इन विच द एम्ब्रियो सैक इज जस्ट लाइक अ हॉर्स शू शेप। मिराबल इज देयर, lemina is there. Example, mirabilis. Number 2, lemina. बहुत है इतना। NCERT में बहुत कम दे रखा है, हमने आवश्यकता से अधिक इसका अध्ययन किया है। अब ये बात चलेगी कि आपका जो ओव्यूल है उसमें मेगास्पोर जो है, यानी कि गुरु बीजाणु, वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है? देखिए, हमने पढ़ा था कि यह मेगास्पोरेंजिया है
और इसमें 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें से 3 विलुप्त हो गए, तो एक ही परिवर्धित होकर बड़ा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक। और सबसे पहले इसका अध्ययन पॉलीगोनम में किया गया था। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेगा एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है, तो आप बोलोगे मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम। इसका एक और एग्जाम्पल है ओइनोथीरा। अब आता है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में क्या होगा कि जो 4 बने थे उनमें से केवल 2 ही विलुप्त होंगे, और 2 जो है वह एक एम्ब्रियो सैक को डेवलप करके देंगे। इसका एग्जाम्पल होता है एलियम एंड एंडीमियोन। अब आता है हमारे पास में टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, जो 4 पैदा हुए थे वो चारों के चारों ही मिलकर एम्ब्रियो सैक देंगे। इसका एग्जाम्पल तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, बाइस्पोरिक। 4 के 4 ने दिया तो क्या कहलाया, टेट्रास्पोरिक। इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे पास में एडोक्सा, प्लम्बेगो, फ्रिटिलेरिया, एटसेट्रा। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, यानी कि कार्पल के ओव्यूल के अंदर कैसे मादा युग्मोद्भिद की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो परागकण जो परागकोश में उपस्थित है, अब उसका होगा क्या, पॉलिनेशन, यानी कि परागण होगा। ये परागण कितनी प्रकार का होता है, कैसे होता है, कौन कौन से एजेंट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।